सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का स्टेप 2। विद्यार्थी ध्यान देंगे स्टेप 2 को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट तभी निकाला जा सकता है जब उसके अंदर का मान किसी भी संख्या का स्क्वायर हो। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे आपके सामने स्क्वायर रूट हम आपको बताने वाले हैं, तो इसके बारे में बढ़िया से समझिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ये अंदर के मान में प्लस या माइनस का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है अंदर का मान या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में हो या अंदर का मान a माइनस बी का होल स्क्वायर में हो, तभी इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। अब ध्यान देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के बीच में प्लस या माइनस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें आपको ध्यान देना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों आपस में जुड़ा हुआ रहता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों आपस में जुड़ा हुआ रहता है। 2ab के आगे प्लस लगा हुआ होता है या 2ab के आगे माइनस लगा हुआ होता है। इसका मतलब प्लस या माइनस वाले स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों आपस में जुड़ा हुआ रहता है, चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब दो स्टेप में इसको बांट देते हैं। ये पहला स्टेप होगा, ये दूसरा स्टेप होगा, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ होगा। इसको भी दो स्टेप में बांट देते हैं। ये पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है, बीच में आपका माइनस का चिन्ह लगा हुआ होगा। तो विद्यार्थी आपको हमेशा देखना है कि दो स्टेप में हम इसको बांट देंगे। फर्स्ट स्टेप दोनों जुड़ा हुआ रहेगा, दोनों जुड़ा हुआ रहेगा। सेकेंड स्टेप ए बी के साथ दो मल्टीप्लाई हुआ रहेगा। सेकेंड स्टेप हम लोग आसानी तरीके से बनाते हैं सेकेंड स्टेप के माध्यम से। सेकेंड स्टेप के माध्यम से हम लोग तुरंत पता कर लेते हैं कि किस संख्या का ये स्क्वायर है, और वही स्क्वायर पता करके हम स्क्वायर रूट बहुत आसानी तरीके से निकाल लेते हैं। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले हमको देखना है कि पहला नंबर क्वेश्चन में है रूट 5 प्लस 2√6। इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो विद्यार्थी 2 को हमको यहाँ पर छोड़ देना है। 2 को क्या कर देना है, छोड़ देना है, यानी 2 को कट कर देना है। 6 को ऐसे दो भागों में विद्यार्थी बांटना है। 6 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुना करके तो 6 आए, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद 5 आए। गुना करके क्या आए, 6 आए, गुना करके 6 आए और दोनों मान को जोड़ने के बाद 5 आए। तो हम लोग जानते हैं 3 और 2 होगा। 3 और 2 को अगर गुना करेंगे तो 6 आएगा और 3 और 2 विद्यार्थी कितना आएगा, 5। अब हमको आंसर देना है, तो आपको आंसर देने के लिए रूट दोनों में लगा दीजिए। अब बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इसका यही फाइनल आंसर होगा। एक बार विद्यार्थी और अच्छा से समझेंगे। 2 को यहाँ से हटा देंगे। √6 को दो ऐसे भागों में बांटेंगे। √6 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुना करने के बाद √6 आए और दोनों को जोड़ने के बाद 5 आए। तो क्या करेंगे, √6 को दो भागों में बांटेंगे। 3 दूना 6 होगा और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। अब बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ होगा, इसीलिए हम बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे और यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब है √5 प्लस 2√6 का जो स्क्वायर रूट होगा यानी वर्गमूल होगा √3 प्लस 2 √3 प्लस √2, यही आपका आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को हमको ध्यान से समझना है सभी विद्यार्थी। 2 को हमेशा कट कर देना है। 42 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिनके अंकों को जोड़ने के बाद 13 आए। तो हम लोग जानते हैं 7 छक्का 42 होता है और 7 और 6 13 होता है। अब आपको फाइनल आंसर देना होगा, तो √7 हो जाएगा और √6 हो जाएगा। अब बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ, इसीलिए बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इस क्वेश्चन का यही फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। 2 को हमेशा काट देंगे। 10 को ऐसे दो भागों में विद्यार्थी बांटेंगे कि गुना करके 10 आए, दोनों को जोड़ने के बाद 7 आए। तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। अब आपको आंसर देना है। 5 है
तो √5, ये 2 है तो √2, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है इसीलिए बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 को काट देंगे, 15 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि गुना करके 15 आए, गुना करके 15 आए और दोनों को जोड़ने के बाद 8 है। अब आपको आंसर देना है तो √5 हो गया, √3 हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। इस क्वेश्चन का यही फाइनल आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन में विद्यार्थी जब 2 को हटाएंगे तो यहाँ पर 3 अभी भी बच जाएगा, क्योंकि 2 तिया 6 होता है तो 2 को हटाएंगे तो 3 अभी भी बच जाएगा। 3 को जब रूट के अंदर में ले जाएंगे विद्यार्थी तो 9 बन के जाएगा। 2 को हटाएंगे 3 अभी भी बच जाएगा, 3 को रूट के अंदर में ले जाएंगे तो 9 बन के जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, दोनों को गुना करके 27 लाना है और दोनों को जोड़ने के बाद 12 लाना है। तो 9 3 तो 12 आ रहा विद्यार्थी, और 9 और 3 को गुना करेंगे तो 27 आएगा। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर होगा √9, बीच में प्लस है तो प्लस √3। इसका जो आंसर होगा विद्यार्थी √9, √3, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ इसीलिए हम प्लस का चिन्ह देंगे। इसका फाइनल आंसर होगा √9 का मान 3 प्लस √3। इस क्वेश्चन का यही फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को विद्यार्थी ध्यान देंगे। जब 2 को हटाएंगे तो बच जाएगा 4, 2 को हटाएंगे विद्यार्थी, 2 को हटाएंगे तो क्या बच जाएगा 4। सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन, इसमें से यहाँ पर 8 था, जब 2 को हटाएंगे तो बच जाएगा 4, 4 को अंदर ले जाएंगे विद्यार्थी तो 16 बन के जाएगा, 4 को अंदर लेके जाएंगे तो 16 बन के जाएगा। अब दोनों को गुना करते हैं तो 16 होता है 48, 16 कितना होता है 48। 48 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है विद्यार्थी कि गुना करके 48 आए लेकिन जोड़ने के बाद कितना आए 16 आएगा, तो 12 4 48 हो जाएगा और 12 4 16 हो जाएगा। अब हमको आंसर देना है तो √12 माइनस √4। अब इसको फाइनल आंसर हमको देना है तो √12 का मान होगा 2 √3, √4 का मान होगा 2। इस क्वेश्चन का यही हमारा फाइनल आंसर होगा विद्यार्थी। अगला नंबर क्वेश्चन को हमको ध्यान देना है। यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है लेकिन 2 को आपको कट कर देना है। जब 2 को कट कर देंगे तो 2 अंदर जाएगा, तो 2 जब अंदर जाएगा तो 4 बन के जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 4 60। क्या हो जाएगा विद्यार्थी 15 4 60, क्या हो जाएगा 15 4 60। 60 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनकी अंकों का योग 23 आए, तो हम लोग तोड़ देते हैं 20 3 60 और 20 और 3 23। अब इसका फाइनल आंसर देना है विद्यार्थी तो √20 और √3, बीच में चिन्ह हम लोग देख लेते हैं प्लस का है कि माइनस का, प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। और इसका सही आंसर अगर हमको देना होगा तो √20 का जो मान होगा 2√5 प्लस √3, यही इसका फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को विद्यार्थी देखेंगे। 12 में से 2 को जब छोड़ देंगे तो 6 बचेगा, 6 को जब अंदर ले जाएंगे तो 36 बन के जाएगा विद्यार्थी। अब ध्यान देना है, दोनों को गुना करके इसका मान आना चाहिए और दोनों को जोड़ने पर 43 आना चाहिए। तो विद्यार्थी देख सकते हैं 36 और 7 को जोड़ते हैं तो 43 आता है। अतः इसका जो फाइनल आंसर होगा √36 माइनस √7। अब इसका फाइनल आंसर अगर आपको देना है तो √36 के मान 6 माइनस √7 इसका फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में 2 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी सभी संख्या में 2 दिखाई दे रहा था और 2 हम लोग छोड़ रहे थे, लेकिन विद्यार्थी इसमें 2 दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थी, हमको 2 गुना करना है। 2 अगर इसमें गुना कर देंगे तो 2 हमको इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तो 2 से अगर गुना करेंगे तो 2 से हमको भाग भी करना पड़ेगा। 2 से अगर हम गुना करेंगे तो 2 से हमको भाग भी देना होगा। अब इसको सोल्व करना है। यहाँ से तो हम 2 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 को 2 भागों में तोड़ेंगे। 5 को 2 भागों में ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करके 5 आए, लेकिन दोनों अंकों को जोड़ने के बाद 3 दूना 6 आए। तो कैसे तोड़ेंगे, 5 गुना 1 गुना करेंगे तो 5 आएगा और 5 और 1 6 आएगा। अब इसका फाइनल आंसर देना है विद्यार्थी तो √5 प्लस √1 का मान 1 होगा,
अब ये 2 है, 2 रूट में है, रूट के बाहर हम लोग ले जाएंगे तो 1/2 रूट। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। 2 विद्यार्थी रूट में है, इसको हम लोग बाहर कर देते हैं तो 1/√2 को हम बाहर कर दिए तो आपके अंदर बच गया क्या, √5 + 1। ये इस क्वेश्चन का यही फाइनल आंसर होगा। विद्यार्थी इसको शॉर्टकट तरीका से हम बताना चाहते हैं कि अगर कोई संख्या में 2 दिखाई नहीं दे, अगर कोई स्क्वायर रूट में 2 दिखाई नहीं दे तो आप सिर्फ 15 को 2 भागों में तोड़ लीजिए। 15 को क्या करना है, 2 भागों में तोड़ना है। 15 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि 4 दूना 8 प्राप्त हो। 15 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है ताकि उनके अंकों का योग 4 दूना 8 प्राप्त हो। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 3 8 आ रहा, क्योंकि 4 का डबल प्राप्त होना चाहिए। अब इसका आंसर देना है विद्यार्थी, तो √5 + √3। अब इसमें 2 तो दिखाई नहीं दे रहा था विद्यार्थी यहाँ पर, तो 2 नहीं दिखाई देने के वजह से हमको 1/√2 बाहर हम कॉमा ले लेंगे। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इसमें भी आपको 2 दिखाई नहीं दे रहा है तो हम सिर्फ 5 को 2 भाग में तोड़ लेंगे। 5 को 2 भाग में तोड़ लेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि 3 के डबल प्राप्त हो, इनके अंकों का योग 3 के डबल प्राप्त हो, यानी 6 प्राप्त हो। तो 5 गुना 1 5 होगा और 5 और 1 6 होगा, जो 3 का डबल प्राप्त होगा। अब आपको आंसर देना है तो √5 हो जाएगा। √1 का मान 1 होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 2 नहीं रहने के वजह से 1/√2 बाहर हम कॉमा ले लेंगे। यही आपका फाइनल आंसर होगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन विद्यार्थी समझेंगे। यहाँ पर भी 2 दिखाई नहीं दे रहा है तो 3 को हम अंदर ले लेंगे। तो 3 को विद्यार्थी जब अंदर लेंगे तो 9 बन के जाएगा। 3 को अगर अंदर लेंगे तो 9 बन के जाएगा, लेकिन 2 दिखाई नहीं दे रहा विद्यार्थी, इसीलिए √7 और √9 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे ताकि 8 के डबल का मतलब 8 दूना 16 प्राप्त हो, इनके अंकों का योग। तो 9 गुना 7 जोड़ेंगे तो 9 7 63 होगा, और 9 और 7 कितना होगा विद्यार्थी, 16 होगा, जो 8 का डबल होगा। अब इसका फाइनल आंसर देना है विद्यार्थी, तो √9 + √7। यहाँ पर 2 नहीं दिखाई दे रहा था, जिसके कारण 1/√2 हम बाहर निकाल लेंगे। इसका फाइनल आंसर होगा विद्यार्थी 1/√2। √9 का मान 3 + √7 इसका फाइनल आंसर होगा। मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया होगा, 1-2 बार वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।